हम लोग ना ग्राफिकल क्वेश्चंस हम लोग ऑफलाइन में करेंगे। यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट करेंगे आज और कल। आज और कल का क्लास रिलेटिव वेलोसिटी ये कंप्लीट करेंगे। ये टोटली वेक्टर का टॉपिक है। वेक्टर का जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ट्रायंगल लॉ सब देखा था वेक्टर में, और वो यूनिट वेक्टर में वेक्टर को कन्वर्ट करना, बस उतने ही मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगा इस रिलेटिव वेलोसिटी में, और थोड़ा पोजीशन वेक्टर का। तो क्या है ये रिलेटिव वेलोसिटी? इसके लिए आप ये देखिए, मान लो स्पेस में दो पार्टिकल है जो मोशन में है, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। ये दोनों या ए और बी से रिप्रेजेंट करें इस दोनों पार्टिकल को, और ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मूव करेगा तो ये ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को आर ए ओ से रिप्रेजेंट करो, और इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को आर बी ओ से रिप्रेजेंट करो। अभी तक कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को r1 r2 इस सिंबल से डिनोट कर रहे थे, अभी हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अलग से कर रहे हैं। आर ए ओ पोजीशन वेक्टर आर ए ओ, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आर बी ओ को बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, जो पहले है सिंबल उसका पोजीशन और जो बाद में उसके रिस्पेक्ट में। ये सब बात पहले भी किया था। जब भी किसी चीज का पोजीशन बतलाना तो दो पॉइंट की चर्चा चलता है। एक पॉइंट वो जिसका पोजीशन बतला रहे हो, और दूसरा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में बतला रहे हो। ये जब पोजीशन वेक्टर सिखा रहे थे वहां पर डिफाइन किए हुए हैं, तो इसको तो यूज करेंगे हम इस बात को। पोजीशन वेक्टर क्या है ये बताना यहाँ पर मेन पर्पस नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए ये कंफर्म होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर आपको आता होगा। बस खाली रिप्रेजेंटेशन एगो नया टाइप से कर रहे हैं। आज से पहले जब भी पोजीशन वेक्टर लिखना होता था तो r1 r2 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। जिसका पोजीशन बतलाना है उस पॉइंट को पहले लिख रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है उस पॉइंट को बाद में लिख रहे हैं। ये एक नया रिप्रेजेंटेशन पोजीशन वेक्टर का। कुछ बुक्स है जो उल्टा रिप्रेजेंटेशन भी करेगा, जिसका पोजीशन बतलाना है उसको बाद में और जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है उसको पहले। हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये दोनों पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है दोनों पार्टिकल। लेट ए एंड बी आर इन मोशन, ये दोनों मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा ना। जब ये दोनों पार्टिकल ही मोशन में है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। देन आर ए ओ वेक्टर एंड आर बी ओ वेक्टर चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आया? यस। मोशन में है तो क्लियरली ये और ए और बी दोनों मोशन में है, तो ये पोजीशन और ये दोनों पोजीशन चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करें ना, एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं ए और बी को ज्वाइन करके, और डायरेक्शन लगाते हैं फ्रॉम ए टू बी। कोई जरूरी नहीं बी टू ए भी आप डायरेक्शन ले सकते थे, कोई एक डायरेक्शन एज्यूम करो। एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बाय ज्वाइनिंग वेक्टर ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी,
ये भी एक पोजीशन वेक्टर ही हुआ, ये भी एक पोजीशन वेक्टर हुआ, लेकिन किसका और किसके रिस्पेक्ट में इसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू a। हाँ, ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अरे जिधर एरो गया उसका पोजीशन, और जहां से चला एरो उसके रिस्पेक्ट में। याद करो काइनेमैटिक्स का पहला क्लास पोजीशन वेक्टर का था। तो आर बी ए हो गया यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, इट ऑल्सो चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ना, जब ये दोनों चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वेक्टर भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। दो फिर से सुन लो जो बाद में ज्वाइन किए हो। यहां दो पार्टिकल कंसीडर किया, ए और बी, और ये ओरिजिन है। इस पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर, बी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे आर ए ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। यहां पर आर बी ओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अब फिर इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर हुआ, किसका? बी का ए के रिस्पेक्ट में, यानी आर बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और चूंकि ये दोनों पार्टिकल मोशन में है, मोशन में दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये जो तीनों पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, चेंज करेगा ये। तो यहां तक लिख लिए, हो गया ये? यस सर। तो अब एक बात बता। सर। हाँ, अब ऊपर तो मिटा दिए, तो ऊपर मिटा ही देते हैं। हो गया होगा? यस सर। देखो, तीन वेक्टर का एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, इसको समझना है पहले। और रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए पहले रिलेटिव पोजीशंस डिफाइन करना होता है। पोजीशन से वेलोसिटी आता है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए पहले रिलेटिव पोजीशंस देखना होगा, वही तो कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशंस देख रहे हैं। यहां तीन पॉइंट है, ए बी एंड ओ। ए और बी मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ओ at any instant of time. Position vector of A is equal to RAO with respect to O, and position vector of B with respect to O is equal to RBO. Then position vector of B with respect to A equal to RBA. ये at any instant of time, क्योंकि ये चीज चेंज हो रहा है। तो using triangle law of vector addition, आप यहां पर तीन वेक्टर का आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। ये तीन वेक्टर है, ये एक वेक्टर आर ए ओ, ये एक वेक्टर आर बी ओ, और ये एक वेक्टर आर बी ए। तो इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो क्या करोगे? किस दो का सम कौन तीसरा के बराबर होगा? ट्रायंगल में क्या करते हो? तीन वेक्टर का एक ट्रायंगल होता है सर। वेक्टर सर आर ए ओ बी की एक का सम बी होगा प्लस ओ ए बी। ओरिजिन।
एक आदमी कोई बोलिए। सर OB का सम होगा OA और AB। मतलब इतना प्लस इतना बराबर इतना ना। यस सर, यस हाँ, सर। जो दो वेक्टर एक ऑर्डर में उसका सम उल्टा ऑर्डर वाला होता है। तो ये दोनों वेक्टर एक ऑर्डर में है, ये दोनों वेक्टर एक ऑर्डर में है और ये उल्टा ऑर्डर में है। इस दोनों का सम ये होगा, यानी ये RAO प्लस RBA इक्वल टू RBO। इसको थोड़ा सजा के लिखे तो RBO इक्वल टू RBA प्लस RAO। ये जो रिलेशंस आया इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। बी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में क्या है? तो क्या किया, बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या था प्लस ए का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में क्या था। इस रिजल्ट को एक टेक्निक है याद रखने का। क्या टेक्निक है? देखिए, सपोज करो 3 पॉइंट है यहां पर अपने पास ए बी एंड ओ। हमको फाइंड करना है RBO। कुछ भी फाइंड करने बोल सकते हैं, RBA फाइंड करने बोल सकते हैं, RAB फाइंड करने बोल सकते हैं, कुछ भी यहां पर हम फाइंड करने बोल सकते हैं। ये 3 पॉइंट है, इसमें किसी भी एक का पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। तो क्या करना ना, इस साइड 2 पोजीशन वेक्टर पहले जोड़ लेना। यदि 3 पॉइंट है तो 2 पोजीशन वेक्टर ऐड कर लोगे। अब यहां देखो, यहां पर बी पहले है तो पहले बी लगा देना, और ओ बाद में है तो ओ लास्ट में लगा देना। ये बी और ओ को पहले सब्स्टिट्यूट कर दो। बी स्टार्टिंग में था तो यहां भी स्टार्टिंग में रखा, ओ लास्ट में था तो ये लास्ट में रखा। अब क्या करेंगे, अब बी के आगे ओ तो नहीं डालेंगे, ओ तो रखा चुका है, अब तो ए ही खाली बचा हुआ है। तो बी के आगे ए डाल देंगे और अगला वाला में ए को पहले डाल देंगे। ऐसे सेट किया जाता है इक्वेशंस को। 3 पॉइंट होगा आपके पास और तीनों पॉइंट में किसी भी एक का पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। तो क्या करना, जैसे अभी एक और देखो एग्जांपल। मान लो आपको फाइंड करना है, सपोज करो आपको फाइंड करना है RBA, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2 पोजीशन वेक्टर आप जोड़ दोगे। शुरू में बी है तो आप भी बी रखो, लास्ट में है तो लास्ट में ए रखो। अब बी के आगे अब तो ओ ही बचा हुआ है, ए तो रखा चुका है, ओ रखेगा। इसके जो आगे होगा अगला वाले में वो पहले होता है। यानी ये दोनों वेक्टर को ऐड किया जाए तो ये वेक्टर मिल जाएगा। ये टेक्निक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 3 पॉइंट है, यस सर। 3 पॉइंट है, उसमें किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन पूछा जाएगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए पहले आपको ये सेटिंग करना होता है कि जैसे आपको फाइंड करना है, सपोज करो RAB फाइंड करना है या RAO फाइंड करना है मान लो, तो आप 2 पोजीशन वेक्टर तुरंत पहले जोड़ लेना। अब इधर 2 गो पोजीशन वेक्टर जोड़े कि 3 गो पोजीशन वेक्टर की 4 गो पोजीशन वेक्टर, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। यदि 3 पॉइंट्स है तो 2 एक कम, उससे एक कम पोजीशन वेक्टर इधर जोड़ना। 4 पॉइंट होता तब तो और वैसा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा 4 पॉइंट्स वाला आपके लेवल में।
लेकिन ये टेक्निक समझा जाए, आप वो 4 पॉइंट वाले में भी वैलिड होगा ये टेक्निक। तो अब यहां फाइंड ये करना है, ए का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो पहले यहां पर ए सेट करेंगे और यहां पर ओ सेट कर देंगे। अब ए के आगे बी रखना और इसके जो आगे हुआ अगला वाले में वो पहले रख देना। अब यदि ये दोनों वेक्टर आपको पता हो तो ट्रायंगल लो या जो भी मेथड से जोड़ लेना, ये वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। उतारिए पहले, और बात कर रहे हैं, उतारिए इतना बात पहले, ये सब एग्जाम्पल उतारना। हो गया? हो गया ना? हो गया सर। यस सर। देखो, तो ये तो रिलेटिव पोजीशन हुआ, हमको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, इसी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएटिंग, इसको एक इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में किसको करोगे? आर बी ओ को। राइट साइड आइएगा तो डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में आर ए ओ, सॉरी आर बी ए पहले है, अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ आर ए ओ। तो देखिए, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी भी किसका? आर बीओ को डिफरेंशिएट किए हो तो बी भी बीओ देगा। ये यहां पर आर बी ए को डिफरेंशिएट किए तो भी बी ए देगा, और वो आर ए ओ का डिफरेंशिएशन दैट इज बी ए ओ। इस रिलेशन को रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। ये रिलेटिव पोजीशन था, इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये रिलेशन जो आया इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2, और इसको एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे इसको तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ मिलेगा, इधर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इस रिलेशन को रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब स्टार्ट करेंगे उसमें यूज होगा इस इक्वेशन का। अभी तो बस ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला इक्वेशन यूज होगा, लेकिन इसका यूज है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन। देखो कंसेप्ट बस इसमें इतने ही है, अब खाली न्यूमेरिकल्स भरा हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल सब इस पर रिलेटिव वेलोसिटी में।
हो गया? यस यस सर। बस ध्यान पर ये रखना कि अभी तो हम लोग 3 ही गो पॉइंट की बात करेंगे, 3 पॉइंट होगा और सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा। तो किसी एक का वेलोसिटी निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो ये टेक्निक था, इस टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ता है। देखो इस बात को, इस एक्सप्रेशन को क्लियर होगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर होगा। A man M sees a man N to be moving with velocity 40 kilometer 20 kilometer per hour due east, full stop. Man N moves with velocity 20 kilometer per hour 60 degree east of north. Find velocity of man M. रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में एक बात, बहुत सारे बुक्स में भी और एग्जाम का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी एक बात छुपाया जा रहा है आजकल। जब किसी चीज का वेलोसिटी गिवन हो, किसके रिस्पेक्ट में ये पता नहीं चल पा रहा हो आपको, तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी मान लेना। ये लगभग सब बुक में अब ये छुपाया जा रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखेगा, आपको समझना है कि यदि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है तो हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझना है। एक मिनट, ठीक है। अब आप हमको इस क्वेश्चंस को पढ़ के सब डाटा बताएंगे। आप पहले ये बताओ, ये 20 किलोमीटर पर आवर किसका वेलोसिटी है और किसके रिस्पेक्ट में? मैन सर एन का वेलोसिटी एम एम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ। एम देख रहा है एन को इतना से जाते हुए, एम ने देखा एन को इतना से जाते हुए, दैट इज ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है ये एन का वेलोसिटी है एम के रिस्पेक्ट में। ड्यू ईस्ट, यही चीज कैच करना है, तब रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल बनेगा। वो तो लैंग्वेज में लिखेगा, आपको इस सिंबल में लाना होगा कन्वर्ट करके। अच्छा, ये 20 किलोमीटर पर आवर बताओ किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? सर एन का वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, देखो यहां पर बोल रहा है मैन एन मूव्स इतना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये नहीं बोल रहा है यहां। तो क्या बोला था अभी, जब किसके रिस्पेक्ट में ये नहीं बोल रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझ लोगे। यानी ये जो वेलोसिटी है एन का है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये नहीं बोला। तो आपको उस 20 किलोमीटर पर आवर को, ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट,
इसको समझेंगे n का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब वैल्यू देना होता है तो ग्राउंड का नाम नहीं लेता है, खाली बोल देगा इसका वेलोसिटी इतना है। आपको समझना था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और पूछ किसका रहा है? m का। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। n। अरे नहीं, m का पूछा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ना लिखा, खाली नो सर। लिखा वेलोसिटी ऑफ m फाइंड कीजिए, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना। यस यस। ये हुआ आपका क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लाया हम लोग। अब देखो, आपको ये फाइंड करना है और ये दोनों दिया हुआ है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो अब आप सोचेंगे इस गिवन वाले को क्या करें जो ये निकलेगा। तो एक बात कन्फर्म है कि इस गिवन वाले को या तो ऐड करने से ये आएगा या इस गिवन वाले को सब्सट्रैक्ट करने से ये आएगा, ये कन्फर्म है। अब क्या करने से आएगा वो चेक करना होगा आपको, ऐड करने से आएगा कि सब्सट्रैक्ट करने से आएगा। इसी में वो टेक्निक काम देगा, वो जो टेक्निक बताया था। देखो कैसे, अभी भी 3 पॉइंट है, M, N और G। हमको फाइंड करना है M का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इधर क्या करना, 2 ठो वेलोसिटी जोड़ लेना। अब शुरू में m है तो शुरू में m लिख लोगे, लास्ट में g है तो लास्ट में g लिख लेना। अब m के आगे किसको रखोगे, n को रखोगे, और इसके आगे में n है तो अगला वाले में वो पहले होगा n। देखिए क्या पता चला, जो फाइंड करना है उसके लिए इस दोनों को ऐड करना होगा तब ये फाइंड होगा। अब ये तो देखो, जिसको फाइंड करना है उसके लिए इस दोनों को जोड़ना है। अब ये दोनों गिवन हो तब ना, ये दोनों गिवन हो तब ना। तो Vm में देखिए, यहां जरूरत है हमको Vmn का, और दिया हुआ है Vnm, Vmn ने दिया है। अच्छा, यहां जरूरत है Vng का, और दिया हुआ भी है Vng। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जरूरत है और गिवन गिवन भी है ये। लेकिन ये गिवन नहीं है, गिवन है Vnm। समझ रहे हो? यस सर। तो क्या किया जाए, इसको उल्टेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। जब ऑर्डर चेंज करना तो पीछे का साइन भी चेंज करना। जब इस तरह के रिलेशन में ऑर्डर चेंज होता है, Vmn को Vnm लिखने जाते हो तो पीछे का साइन चेंज करना होगा आपको। दैट इज क्या पता चला, पता चला Vng माइनस Vnm, यानी गिवन वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने से ये आएगा। और सब्सट्रैक्ट भी किसमें से किसमें, इसमें से इसमें सब्सट्रैक्ट करना है। ये कम बड़ा फायदा हुआ, बताओ तो। जो फाइंड करना है और जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ वाले को क्या करें जो ये जो निकलेगा, ये पता चल गया उस सब टेक्निक से। शुरू में तो एडिशन आ रहा था, लेकिन ये गिवन ही नहीं था। ये गिवन नहीं था तो इसका ऑर्डर को चेंज किया, उसके लिए पीछे का साइन चेंज करना होता है। तो पता चला कि इस दोनों जो गिवन है 2 ठो, उसका सब्सट्रैक्शन से ये आने वाला है। अब सब्सट्रैक्शन में भी ये कंफ्यूजन होता है ना, किसमें से किसमें, तो वो भी पता चल गया, Vng में से Vnm को सब्सट्रैक्ट करना है। अब चलो, अब आप जैसे सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो करो, ट्रायंगल लॉ से करना है ट्रायंगल लॉ से सब्सट्रैक्ट करो, यूनिट वेक्टर के स्टाइल से सब्सट्रैक्ट करना है यूनिट वेक्टर के स्टाइल से। अब जो मेथड अडॉप्ट करना है आप कर सकते हो। यहाँ पर मेन बात यहीं पर तक था। पहले इसको उतारिए, किसका छूट रहा है, जुट रहा है, डाटा नहीं होगा।
इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए मोबाइल में कम से कम 500 MB बैलेंस होना चाहिए, तब आप स्टेबल रह पाएंगे ऑनलाइन। इस लेक्चर्स को करने में बहुत खाता है MB इसमें। हम यहाँ से HD क्वालिटी में भेज रहे हैं तो वो आपका MB खर्च होगा। 1 घंटा क्लास करोगे ई वाला तो 500 MB खर्च होगा। पेन टाइप वाला लेंगे तो 50-100 MB के से ज्यादा नहीं खर्च होता है। लेकिन ये वाले क्लास में 500-600 MB बैलेंस रख के ज्वाइन करना, नहीं तो बार बार ऐसे ही छूटेगा। थोड़ा इस सब पर आप टाइट रहते हो, रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हो, तो फिर ये ऑनलाइन क्लास बहुत बेस्ट है। चलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया? सब टर्म क्या क्या हुआ? यस सर। अब जैसे ऐड करना है, चलिए ऐड करने। हम ट्रायंगल लॉ से भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो अपने क्वेश्चंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लाया, ये फाइंड करना था। इसको फाइंड करने के लिए वो टेक्निक अडॉप्ट किया। उस टेक्निक अडॉप्ट करने से पता चला कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने चले। अब ये तो ट्रायंगल लॉ का काम है। देखिए उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक वेक्टर था VNG वेक्टर। VNG वेक्टर था, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पहले ड्रॉ कर लोगे। VNG वेक्टर था ड्यू ईस्ट था, यानी इधर हुआ आपका वेक्टर VNG, सॉरी VNM था ड्यू ईस्ट। अब VNG था 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये VNG था 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोले थे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट है तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ था। ईस्ट ऑफ नॉर्थ था 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो फिर ये गलती हो गया ना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री ना। यस सर। तब तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री लोगे। ये VNG, तो ये एंगल हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। यानी VNM वेक्टर एंड VNG वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री। तो अभी अभी आपने निकाला VMG इक्वल टू VNG माइनस VNM। तो इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहते हो VMG का, तो ट्रायंगल लॉ वाला ये फॉर्मूला, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू कॉस 30 डिग्री। इससे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन भी निकालना होगा इसका डायरेक्शन भी फाइंड करना होगा। तो डायरेक्शन के लिए ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। खाली मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर बस खाली इस दोनों के बीच का एंगल पता करना था, और डायरेक्शन फाइंड करना है ट्रायंगल लॉ से, तो ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा पहले। ट्रायंगल फॉर्म कैसे करते हो? एक के हेड पर दूसरा का टेल रख के। लेकिन ऐसे समझो, यदि डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो इसको सब्ट्रैक्शन समझ के मत चलना, आप एडिशन समझ के चलना। यदि डायरेक्शन निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्शन मत समझोगे, आप समझोगे एडिशन। किस दो वेक्टर का एडिशन? VNG और माइनस VNM का एडिशन समझना। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। यानी VNG में माइनस VNM को ऐड करना। तो पहले माइनस VNM फॉर्म तो करो। तो देखो इधर था VNM, तो इधर हो जाएगा माइनस VNM, ये हो जाएगा माइनस VNM, उलटना पड़ेगा।
और ये था VNG। VNM को उलटना होगा, तब ना माइनस VNM, प्लस VNM इधर था तो माइनस VNM इधर हो जाएगा। अब इसी दोनों का रिजल्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इस दोनों का रिजल्टेंट उल्टा ऑर्डर वाला वेक्टर ये होगा, ये वेक्टर होगा आपका रिजल्ट, इस दोनों का रिजल्टेंट जिसको आप VMG बोल रहे हो। ठीक है, भूल गए Yes, sir. ट्रायंगल लॉ? ठीक है, समझे ना इस ट्रायंगल को? यस सर। डायरेक्शन निकालने के लिए इसको सब्सट्रैक्शन मत समझेंगे, इसको एडिशन समझेंगे इस दोनों वेक्टर का। तो माइनस VNM वेक्टर पहले फॉर्म किया, उधर था प्लस VNM, ये तो ये रिजल्टेंट हुआ दोनों का, और ये रिजल्टेंट हुआ तो अच्छा माइनस VNM आप प्लस VNG के बीच का एंगल, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना लिया जाएगा? ये ना 150 डिग्री ना, क्योंकि ये कितना था 30 30 डिग्री। अरे ये देखो ना, ये है आपका माइनस VNM और ये है VNG, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल इसको ना बोलते हैं। आगे ट्रांसलेट Yes. करने के बाद 150 डिग्री हुआ इस वेक्टर और VNM एंड VNG के बीच का एंगल 30 डिग्री, लेकिन माइनस VNM एंड VNG के बीच का एंगल 150 डिग्री। ट्रायंगल लॉ इसलिए टफ होता है, अभी हम यूनिट वेक्टर मेथड से बताएंगे, बहुत इजी बन जाएगा, लेकिन इसको पूरा साइड मत करो थोड़ा। अब ये इसी चैप्टर तक तो ट्रायंगल लॉ का लोग यूज करता है, फिर तो भूल जाता है पूरे फिजिक्स में कहीं ट्रायंगल लॉ यूज नहीं करना है। कम से कम इस चैप्टर में उसको इज्जत दो, इस ट्रायंगल लॉ को, कुछ क्वेश्चन उसको यूज करके बनाइए। ठीक है, हमेशा आसान रास्ता ही चलने का आदत मत रखिए, जानबूझ के टफ रास्ता में इन कीजिए। यस सर। तो जब ये सब बात हो गया, उतार रहे हो ना, उतार लिए ना सब कुछ इसमें? यस सर। मिटाते हैं इसको। तो अब आप याद करो ट्रायंगल लॉ में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे रिजल्टेंट वेक्टर का। ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, ये एक वेक्टर ए होता था, ये एक वेक्टर बी होता था, ये उसका रिजल्टेंट था आर, और ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा था। हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन को अल्फा मान लेते थे इस एंगल को, तो ये tan अल्फा का फॉर्मूला होता था सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये था डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला। यहां पर इस फिगर में मेरा इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे इसको। यहां पर क्या है, यहां पर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ये है, और ये एक वेक्टर है माइनस VNM और ये वेक्टर है VNG। और ये है अपना VMG, यही रिजल्टेंट है। तो मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, इस वेक्टर से इस वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा यहां बोले हो ए और बी के, वो यहाँ 150 डिग्री है ये थीटा। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें tan अल्फा का, तो सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी VNG का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा की जगह 150 डिग्री
डिवाइडेड बाय जिसके साथ ये एंगल बना रहा है उसका मैग्नीट्यूड, यानी VNM का मैग्नीट्यूड प्लस फिर सामने वाले का मैग्नीट्यूड इनटू cos 150 डिग्री। तो इसको ये 20 दिया हुआ है, ये 20 sin 150 डिग्री 1/2 लोगे, 1/2 sin 150 डिग्री cos 150 डिग्री माइनस √3/2 लोगे, ये सब वैल्यू डालोगे, ये 20 तो 10 अल्फा आएगा, दैट इज अल्फा आ जाएगा, यानी डायरेक्शन आ जाएगा। छोड़ दे, ये सब वैल्यू याद रखना। sin 150 डिग्री 1/2, cos 150 डिग्री माइनस √3/2। अब छोड़ देना, डायरेक्शन निकल गया ना। यस सर। तो ये ट्रियंगल लॉ को अप्लाई करके हम लोग VMG फाइंड किया, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने में ट्रियंगल खाली फॉर्म करना होगा, मैग्नीट्यूड के लिए तो रिलेशन है, फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए। टफ वो चीज होता है जिसको पता करने के लिए कुछ अपना तरफ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, वो फाइंड करना थोड़ी टफ हुआ। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप यूनिट वेक्टर से कितना इजीली बनाते। यूनिट वेक्टर मेथड से यदि बनाना होता तो ये दो वेक्टर था, VM, ये था VNM और ये VNG, इसके बीच का ये एंगल 30 डिग्री आया था। दोनों को IJ में कन्वर्ट करते, VNG वेक्टर को IJ में कन्वर्ट करना होता तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट आता कितना, 20 cos 30 डिग्री इंटू I कैप, इस वेक्टर का y कंपोनेंट कितना आता, 20 cos 60 डिग्री इंटू J कैप। समझ में आया ये बात? यस। दोनों कंपोनेंट को कौसे में ले रहे हैं हम, तो जो कंपोनेंट ले रहे हो उस डायरेक्शन से एंगल डाल रहे हो। x कंपोनेंट लिया तो x एक्सिस से एंगल डाला, y कंपोनेंट लिया तो y एक्सिस से एंगल डाला। एक मेथड ये भी सिखाया था कंपोनेंट का। सिमिलरली VNM को यूनिट वेक्टर में ले लोगे, इसका भी मैग्नीट्यूड 20 है, ये 20 cos 0 डिग्री I कैप और ये 20 cos 90 डिग्री J कैप, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब जोड़ लेना, I वाले को एक जगह, J वाले को एक जगह, वो रिजल्टेंट होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो आप। रुकिए सर, थोड़ा सा नहीं लिखा। हाँ ठीक है। क्या बड़ा किया उसको, पहले का छोटा करो ना उसको। हो गया सर। चलो देखो, दो पार्टिकल यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उस दोनों के बीच का अपने आप में क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगा। इसमें भी इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पर बनना है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मान लो एक पार्टिकल 1 है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर मूव कर रहा है v1 स्पीड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और एक पार्टिकल और है v2
वो भी उधर ही मूव कर रहा है v2 स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी हैव टू पार्टिकल one and two moving with a speed v1 and v2 in same direction with respect to ground। ग्राउंड वाले के नजर में इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2, तो इस दोनों का अपने आप के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी। Then we have to find velocity of 1 with respect to 2 या 2 with respect to 1, ये फाइंड करना चाहते हैं हम लोग। कोई भी एक 1 के नजर में 2 का क्या वेलोसिटी है या 2 के नजर में 1 का क्या वेलोसिटी है, तो अपना वो टेक्निक अडॉप्ट करो। यहां भी 3 पॉइंट हुआ, 1 2 एंड एक तो ग्राउंड हुआ। अब यहां पर 2 वेलोसिटी ऐड कर लेना है, पहले 1 है तो पहले 1, लास्ट में 2 है तो लास्ट में 2। अब 1 के आगे कौन होगा, g, इसके जो आगे हुआ अगला वाले में वो पहले होगा। इससे पहले को बात बता दे आपको, अभी यहां क्या लिखा, यहां लिखा 1 का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1 है और 2 का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v2 है। ये बात बोला अभी हम आपको, ये जो v1 और v2 देख रहे हो 1 और 2 का, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 और 2 का है। हमको फाइंड करना है 1 का 2 के रिस्पेक्ट में या 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये सेटिंग आया, टेक्निक से ये आया। अब देखो ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो 1 का तो दिया हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां है ग्राउंड का 2 के रिस्पेक्ट में, जबकि गिवन है 2 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। गौर कीजिए, जरूरत है ग्राउंड का 2 के रिस्पेक्ट में और गिवन है 2 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको हटाओ, इसको कन्वर्ट करो, जो गिवन है उसके टर्म्स में कन्वर्ट करो। इस ऑर्डर को चेंज करोगे, जी को आगे 2 को पहले, तो ऑर्डर चेंज करने के समय क्या करते हो, पीछे का साइन चेंज करना होगा। ये निकला, लेकिन चूंकि सेम डायरेक्शन में है जब ट्रेवल कर रहा है दोनों, तो एक काम करें, जिस दिशा में दोनों ट्रेवल कर रहा है उस दिशा को थोड़ा देर के लिए आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर को क्या लिखते, v1 इंटू आई कैप, और इसको भी क्या लिखते, इसको भी लिखते v2 इंटू आई कैप। जिधर मूव कर रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया। तो वेक्टर v1 को v1 आई कैप और v2 को v2 आई कैप। समझ में आ रहा है ना ये सब बात? यस सर। थोड़ा वेक्टर को रिवीजन में रखिए। अभी ये 2 चैप्टर में ही हम टाइम थोड़ा ज्यादा लेते हैं, और ये दोनों जितना अच्छा रहेगा अगला चैप्टर सब तो इतना इजी नजर आएगा आपको। बस यही 2 चैप्टर में जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो फिर वो यहीं पर फेल कर जाए। यही 2 चैप्टर में फेल कर रहा है बच्चा लोग, फिजिक्स टफ नजर आने लगता है। वो अंदर गया कहाँ, इतना आसान है अंदर फिजिक्स, लेकिन स्टार्टिंग में उसको इतना झेला देता है ये 2 चैप्टर, जो पूरे फिजिक्स को टफ मानने लगता है। तो यहां पर v1g वेक्टर की जगह v1 आई कैप और यहां -v2 जे कैप, सॉरी ये भी आई कैप, यानी ये आया v1 -v2 इंटू आई कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आया v12। कोई यदि इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहेगा तो मोड v12 जो हो जाएगा वो v1 -v2, कब, जब v1 बड़ा हो v2 से, या v2 -v1 जब v2 बड़ा हो v1 से।
तो ये आया रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये फाइनल रिजल्ट है। दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो तो उसके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी या तो v1 माइनस v2, मैग्नीट्यूड, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, v1 माइनस v2 या v2। अरे मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड को तो ऑलवेज पॉजिटिव होना है। ये बात का ख्याल Yes, रखना sir. होगा ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या। यस सर। इसलिए Yes, sir. ये दोनों ऑप्शन बोल रहे हैं। देखो ये यूज करते भी थे हम लोग पहले से। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट कर जाता है। जैसे ऐसा मत बोलो, मान लो एक बस में आप बैठे हुए हैं और दूसरा बस बगल से, वो भी उतने ही वेलोसिटी से ग्राउंड के नजर में जा रहा है। आपका बस 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, वो भी बस 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ग्राउंड के नजर में। आप देखोगे उसको तो रेस्ट में नजर आएगा, वो भी आपको देखेगा तो रेस्ट में नजर आएगा। यानी v1 v2 सेम हो तो 40-40 तो जीरो आ जाएगा ना। ये चीज आ रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। यस